एक ऐसी लड़की जो कृष्ण की खोज में जम्मू से वृंदावन आई, क्या उसे वहां कृष्ण मिले? एक ऐसी जगह जहां आज भी रात को श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं, जहां कोई रात में नहीं ठहरता और जो ठहर गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आया। शाम 7 बजे के बाद इस जंगल में ना तो इंसान नजर आते हैं, ना कोई जानवर, यहां तक कि कोई परिंदा भी नहीं। बिना किसी भी यंत्र के आखिर वो संगीत की ध्वनि कैसे सुनाई देती है इस जगह से? कैसे रात भर इस जगह से घुंघरुओं की आवाज आती है? हर रात जब इस मंदिर की शैया सजाई जाती है तो आखिर कौन है जो वो रात में आकर अस्त व्यस्त कर देता है? बल्कि यहाँ रात में तो कोई भी नहीं रुक सकता। ऐसे ही बहुत सारी रोचक कहानियां, किस्से और रहस्यमय बातें जुड़ी हैं इस जगह से। ये जगह है वृंदावन का निधिवन। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है वृंदावन, और वृंदावन में है एक ऐसी जगह जो बहुत अद्भुत है, वो है निधिवन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। तुलसी के वन को हम निधिवन के नाम से जानते हैं। आज से तकरीबन 6500 साल पहले वृंदावन 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां राधा और कृष्ण गोपियों के साथ आज भी रास करते हैं। ये वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, यानी एक ही समय में श्री कृष्ण 16,801 रूप में एक साथ सभी गोपियों के साथ रास कर रहे थे, जिसे हम महारास कहते हैं। ये वही जगह है जहां ये महारास रचाया गया था। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निधिवन एक दिव्य वन है जहां स्वयं श्री कृष्ण रात्रि को आते हैं और अपनी गोपियों से मिलते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वृंदावन का उल्लेख मिलता है और वहां पर इसकी दिव्य महिमा का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है रासलीला का यह स्थान केवल भक्तों की आंखों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति के लिए है। यहाँ हर वृक्ष, हर शाखा साक्षात रास के साक्षी हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस निधिवन की क्या क्या वो खास बातें हैं जो इस निधिवन को बहुत अद्भुत बनाती हैं। निधिवन की सबसे अनोखी बात है यहाँ के पेड़। इनकी शाखाएं छोटी, घुमावदार और झुकी हुई होती हैं, मानो एक दूसरे में लिपटी हों। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये वृक्ष वास्तव में गोपियां हैं जो रात में रास में भाग लेती हैं। रात को ये पेड़ जीवंत हो जाते हैं और दिन में फिर से स्थिर हो जाते हैं। भक्तगण जब भी वृंदावन जाते हैं तो वो निधिवन अवश्य जाते हैं। यहाँ जाने का उनका एक और मकसद भी होता है कि यहाँ पर निधिवन में होती है सुबह की मंगल आरती, और मंगल आरती से बहुत पहले ही भक्त लोग यहाँ पहुंच जाते हैं किसी एक ऐसी अद्भुत चीज के दर्शन के लिए जो आपको बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी उसके दर्शन करना चाहेंगे। वृंदावन के निधिवन में है श्रृंगार महल, जहां हर रोज शाम की आरती के बाद कमरे और बिस्तर को सजाया जाता है और श्रृंगार का सामान जैसे दातुन, जल का लोटा, तुलसी की माला सब कुछ सजाकर रखा जाता है और लड्डू भी रखे जाते हैं। मंदिर के पुजारी भी आंख बंद करके शैया सजाते हैं, कोई सीधी नजर नहीं डालता। मान्यता यह है कि रात्रि में यहाँ स्वयं राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। सुबह जब द्वार खुलते हैं तो माला बिखरी होती है, लड्डू आधा टूटा होता है, दातुन इस्तेमाल किया होता है और जल को भी पिया होता है, यानी कि सब कुछ ऐसा जैसे कोई वहां आया था जिसने इन सभी वस्तुओं का उपयोग किया हो। ये हर रात चमत्कार होता है और हर सुबह भक्तगण इसी चमत्कार के दर्शन करने के लिए निधिवन में पहुंच जाते हैं। यह सब कैसे हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि निधिवन में तो रात भर कोई नहीं होता। ये चमत्कार
वर्षों से होता आ रहा है और इसका रहस्य तो वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। एक वक्त था जब कलयुग के प्रकोप से वृंदावन के सभी वृक्ष, वृंदावन धाम नष्ट हो रहा था और सभी तुलसी के पेड़ यानी जंगल भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। तब वहां पर श्री हरिदास जी आए और उन्होंने वहां आकर वृंदावन धाम को बचाया अपनी तपस्या के द्वारा। उन्होंने वृंदावन में 12.5 साल तपस्या की श्री कृष्ण की और उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन भी प्राप्त हुए। निधिवन से श्री हरिदास जी को 2 मूर्तियां भी मिली थी। उनमें से एक मूर्ति है वृंदावन बिहारी जी की, जो कि बलराम जी की मूर्ति है, जिसके दर्शन आज भी निधिवन में हो सकते हैं, और दूसरी मूर्ति श्री कुंज बिहारी जी की। वो दूसरी मूर्ति निधिवन से 2 किलोमीटर दूर स्थापित की गई, जिसे आज हम बांके बिहारी जी के रूप में पूजते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की। वृंदावन का निधिवन एक रहस्यमय जगह है, जहां पर श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियां रास रचाती हैं। वहां के बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने रात में निधिवन के पास से संगीत की आवाजें, घुंघरुओं की गूंज और रास की धुन सुनी है। कहते हैं जब गोपियों ने वृंदावन में वास करने की इच्छा को प्रकट किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वन तुलसी के रूप में यहाँ वास कराया और कहा, मैं यहीं तुमसे मिलने आऊंगा। रात में यही वृक्ष गोपियां बनकर कान्हा जी के साथ रास रचाती हैं और दिन में वृक्ष बन जाती हैं। हमारे घरों में जो तुलसी होती है वो श्यामा तुलसी और रामा तुलसी होती हैं। यहाँ निधिवन की तुलसी, जिसे वन तुलसी कहते हैं, वो और कहीं नहीं मिलती है। ये सभी पेड़ ऊपर से हरे भरे हैं और नीचे झुके हुए हैं। कहते हैं कि ये पेड़ आज भी श्री कृष्ण की भूमि को नमन कर रहे हैं। जो भी लोग जिज्ञासावश निधिवन में प्रवेश करें और वहीं पर रात को रुक गए, या तो वो लोग वापस कभी नहीं लौटे, या अगर लौटे हैं तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आज भी वृंदावन के निधिवन में रात्रि को जाना मना है, क्योंकि यहाँ पर रात्रि को प्रभु अपना रास रचाते हैं। निधिवन इतना पवित्र स्थान है कि सफाई के बाद सफाई कर्मचारी भी यहाँ की नीचे गिरी हुई तुलसी के पत्तों को या फिर शाखाओं को निधिवन से बाहर नहीं फेंकते हैं। ये सभी चीजें इकट्ठा कर कर बलराम जी के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है और जब भक्त आते हैं तो उन्हें यही पत्ते और यही शाखाएं प्रसाद के रूप में दी जाती है। यानी कि निधिवन के बाहर निधिवन के तुलसी के पत्ते और शाखाएं तक नहीं जाती। यहाँ के पेड़ों की एक और खास बात है कि यहाँ के किसी भी पेड़ पर कभी भी चिड़िया ने कोई घोंसला नहीं बनाया है। उन्हें भी मालूम है कि रात को वो अपने घोंसले में वापस नहीं आ सकते हैं, इसी कारण उन्होंने यहाँ रात को घोंसला बनाया ही नहीं है। यहाँ के पेड़ों के नीचे कभी भी घास नहीं उगती है, केवल मिट्टी ही होती है। ये सब चीजें निधिवन को और भी ज्यादा रहस्यमयी और विचित्र बनाता है। जब आप निधिवन जाएंगे तो वहां आपको महादेव का मंदिर भी मिलेगा, जो गोपेश्वर के नाम से है। कहते हैं एक बार शिव जी का भी मन हुआ प्रभु के साथ रास रचाने का, तो उन्होंने एक गोपी का रूप धरा और आकर उनके साथ रास रचाया। कोई गोपी उन्हें नहीं पहचान पाई, पर प्रभु ने उन्हें कहा, आओ गोपेश्वर, आगे आओ और रास रचाओ, क्योंकि प्रभु उन्हें पहचान गए थे। निधिवन में महादेव का ये मंदिर, जो गोपेश्वर के नाम से है, इसी रास का प्रतीक है। निधिवन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको पानी का एक कुंड भी मिलेगा। इसके पीछे की भी एक कथा है। कहते हैं एक बार राधा रानी जब अपनी सखियों के साथ वहां थी तो उनकी सखी विशाखा और ललिता को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए यमुना जी के पास जाने लगी। तब राधा रानी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये यमुना जी के विश्राम का समय है, इसलिए तुम यमुना तट पर मत जाओ। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप यहीं पर पानी की व्यवस्था कीजिए। तब श्री कृष्ण ने धरती से पानी को निकाला था और राधा जी की सखियों का यानी ललिता और विशाखा की प्यास बुझाई थी। यहाँ पर ये पानी का कुंड, जो आज की तारीख में ललिता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी एक देखने वाला स्थल है निधिवन में।
तो दोस्तों ये थी कथा निधिवन की, लेकिन सुनने में और देखने में बहुत फर्क होता है। हम आपसे जरूर कहेंगे कि एक बार आपको निधिवन जरूर जाना चाहिए और ये सभी कुछ अपनी आंखों से देखना चाहिए। जब आप देखेंगे कि सभी पेड़ आपस में ऐसे लिपटे हैं, हर पेड़ एक जोड़े में है, सिंगल पेड़ आपको वहां कोई भी नहीं मिलेगा, तो कहने में और देखने में बहुत फर्क होता है। तो जब आप ये सभी चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अलग अनुभूति होगी। तो हम यही कहेंगे कि आप वृंदावन अवश्य जाइएगा और जब भी जाएं निधिवन जरूर जाइएगा और इन सभी चमत्कारों के अपनी आंखों से दर्शन अवश्य कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और यस, अगर आप चाहते हैं कि हम वृंदावन से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर दें। थैंक यू।